कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर यह है कि केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे एलओसी पर। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं ये 3 आतंकी। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का केरन सेक्टर, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए इंद्रधनुष 2 नाम से शुरू किए गए अभियान के बाद की गई है। तो यह बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को उस वक्त जब एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में। देखिए, केरन सेक्टर को लेकर आपको जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई हमारी सेना की तरफ से, क्योंकि यहां पर 3 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनको ढेर कर दिया गया। 1 मिनट में आप पूरी रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सेना ने रविवार को 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की ओर से कहा गया कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही हथियार और अन्य युद्ध सामग्री बरामद कर ली गई है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए धनुष नाम से शुरू किए गए अभियान के बाद की गई। हाल ही के महीनों में जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला देखने को मिली है। आतंकवादियों ने क्षेत्र के कठुआ, डोडा, रियासी और उधमपुर जिलों में 4 स्थानों को निशाना बनाया है, जिसमें 9 तीर्थयात्री और 6 सुरक्षाकर्मी सहित 15 लोग मारे गए, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की सर्वनाश का अभियान जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में संदिग्ध देखे गए हैं। अखनूर के धूमी में ये 2 संदिग्ध देखे गए हैं और वहां पर उस जगह को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना का ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि वाइटल आर्मी इंस्टॉलेशन के पास 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए। क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अखनूर का धूमी इलाका, जहां पर ये दोनों संदिग्ध देखे गए थे, कल रात को इस इलाके में देखा गया था। और आपको बता दें कि इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं और ये 2 बताए जा रहे हैं। अखनूर के धूमी में ये 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। वाइटल आर्मी इंस्टॉलेशन के पास 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, किस तरीके का ये इलाका है जहां पर 2 संदिग्धों को देखा गया और क्या इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को? से नए पुल को जो रास्ता जोड़ता है वहां पर मौजूद हैं, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और भारतीय सेना लगातार पूरे इस इलाके में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहां देर रात 2 संदिग्ध एक महिला से के घर से पानी मांगते हैं, जिसके बाद इसकी जानकारी महिला द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाती है। उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है, क्योंकि ये इलाका जो है महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान के पास मौजूद है, इसलिए चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बल्कि इसके साथ साथ भारतीय सेना जो है वो भी यहां पर तैनात कर दी गई है। पूरे इलाके में हर एक चप्पे चप्पे पर स्टॉप्स लगाए गए हैं। हम इस इलाके के बाहर मौजूद हैं। अंदर के इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाहर जिस तरह से आप देखिए यहां पर भारतीय सेना के जो एडिशनल फोर्सेस हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। तकरीबन 100 मीटर के दायरे के बाद आप देखेंगे तो लगातार सारी फोर्सेस तैनात हैं, क्योंकि ये इलाका जो है भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान के तकरीबन 300 मीटर दूर है, जहां पर ये संदिग्ध देर रात देखे गए। बताया जाता है कि ये संदिग्ध जो है वो हथियारबंद संदिग्ध थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए हैं। ठीक सामने भी सरजीव गौरव से कहूंगा कि आपको दिखाएं तो उस तरफ भी आप देखिए कि यहां पर जो स्नाइपर्स हैं उनकी तैनाती की गई है। कमांडोज को यहां पर तैनात किया गया है भारतीय सेना के, ताकि किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। ये इलाका जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का, जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका है। पुंछ की तरफ ये रास्ता जाता है, राजौरी पुंछ का इलाका यहां पर लगता है।
हर एक जगह यहाँ पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं। सड़क के बीच, अगर गौरव यहाँ से आपको जूम करके दिखा पाएं तो सड़क के बीच आप देखेंगे तो स्टॉप लगाकर गाड़ियों की आवाजाही को भी कंट्रोल किया गया है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह उन संदिग्धों तक पहुंचा जाए जो देर रात यहाँ पर थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं, इनपुट इसी तरफ इशारा करते हैं कि संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर है। और ये क्योंकि ट्रेडिशनल टेरर इन्फिल्ट्रेशन रूट है, यानी कि आतंकियों की घुसपैठ का ये पुराना रास्ता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आतंकी यहाँ पर आते हैं और बड़ी किसी आतंकी हमले को इतिहास में भी अंजाम दे चुके हैं। और यही कारण है कि अब बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। ये जो इलाका है, ये तकरीबन आप देखेंगे यहाँ का इलाका है, इससे आगे जाने की इजाज़त ना हमें है ना ही सिविलियंस को है। गांव के लोग और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके में हर एक घर में जाकर गहन तलाशी कर रहे हैं, सर्च की जा रही है ताकि उन संदिग्धों के बारे में पता लगाया जा सके जिन्हें देर रात एक महिला की तरफ से देखा गया जो उसके घर पानी मांगने पहुंचे थे। अब चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं पुलिस के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले भी 3 संदिग्ध हथियारबंद यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म के आदमी को देखे गए थे जो वहाँ पर सोया हुआ था। उससे उन्होंने रास्ता पूछा, पानी मांगा था और फ़ोन भी मांगा था कि कुछ कॉल उन्होंने करना है। यानी कि खतरा जो लगातार बढ़ रहा है, उस बीच जम्मू शहर भी अब जो है वो सुरक्षित नहीं है। उस बीच इनपुट्स के बाद सुरक्षा बल जो है वो जॉइंट ऑपरेशन लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर अब ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान है बल्कि जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बिल्कुल यहाँ से सटा हुआ है। अगर 300 मीटर भारतीय सेना का प्रतिष्ठान है, 150 से 200 मीटर में। जी बिल्कुल गुरसिमरन, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, एक एक तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तिहाड़ जेल प्रशासन ने दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों को खारिज किया है। और ये भी आपको अपडेट दे दें कि यहाँ पर तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से दिल्ली गृह विभाग को पत्र लिखा गया है। वजन कम होने की बात जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आरोप लगा रही है कि जेल के अंदर भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो चुका है और इन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए तिहाड़ प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप खारिज कर दिया, केजरीवाल के वजन कम होने के आरोप को खारिज करते हुए प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। और अब खबर मिल रही है कि दिल्ली गृह विभाग को पत्र लिखा है तिहाड़ प्रशासन ने। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कई बार इस तरह के आरोप लगाए गए, उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तिहाड़ प्रशासन नजर आ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्यता कुछ और है, सच्चाई कुछ और है और झूठ आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को साफ तौर पर खारिज करेगी। विभाग को केजरीवाल का वजन चार्ट भेजा गया है। शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का करीब 8.5 किलोग्राम वजन कम होने का दावा किया था। और अब बात करेंगे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल, जहां पर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मरीज को मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावर अस्पताल में दाखिल हुआ और मरीज को गोली से भून डाला। इसी पर रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रविवार को बड़ी वारदात हुई। जीटीबी अस्पताल के अंदर घुसकर एक मरीज को गोली मार दी गई। मरीज की पहचान 32 वर्षीय रिजाउद्दीन के नाम से हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है रियाजुद्दीन करीब 21 दिन से अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते 23 जून को रियाजुद्दीन पेट में इन्फेक्शन की शिकायत के चलते एडमिट हुआ था, जब से उसका यहीं इलाज चल रहा था। रविवार 14 जून की शाम करीब 4 बजे एक लड़का उससे मिलने आया और उसे गोली मार दी। रियाजुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है। जब गई है ना 12 तारीख ईद के वगैरह, उस दिन उनकी 4 गोली मारी थी, 2 पेट में लगी, 2 हाथों में लगी। मेरी भाभी ने बोला था हमें कोई गोली मारने वाला है इधर, ये वो है। उनके सामने बोला थी जिनकी गोली पड़ी है ना उनसे। अब आम आदमी पार्टी ने पूरी घटना को लेकर एलजी पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।